बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की जिंदगी में कैंसर ने एक बार फिर दस्तक दी है। कैंसर ये वो मर्ज है जिससे संजय ने अपनी जिंदगी में 2 बार लंबी और मुश्किल जंग लड़ी है और उन 2 लोगों को खोया है जिनकी संजय की जिंदगी में बेहद खास अहमियत थी और अब वो खुद इसका शिकार हो गए हैं। कैंसर से अपनी मां नरगिस दत्त और फिर पत्नी ऋचा शर्मा को खोने के बाद संजू ने ठाना है कि इस बार वो फैंस को हराकर ही दम लेंगे और स्वस्थ होकर अपने परिवार, अपने बच्चों के पास लौट आएंगे। जिंदगी ने बार बार संजय दत्त के कड़े इम्तिहान लिए हैं। कई बार वह छोटे बच्चों की तरह टूटे हैं तो कई बार चट्टान बनकर मुश्किल का सामना किया और धमाकेदार कमबैक किया है। गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस दत्त की तीनों संतानों में संजय दत्त सबसे बड़े हैं। संजय बचपन से ही अपने मां के लाडले रहे। मां नरगिस दत्त के लाड प्यार ने संजय को हठी और जिद्दी बना दिया था। नतीजा ये रहा कि संजय को अपने परिवार से दूर बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ा। संजय जब जवानी की दहलीज पर थे तभी उन्हें ड्रग्स लेने की बुरी लत लग गई थी। वह कॉलेज के दिनों में ही ड्रग्स लेने लगे थे। संजय की इस बुरी आदत की भनक भी सबसे पहले नरगिस को ही लगी थी। नरगिस ने शुरुआत में अपने तरीके से बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकलता चला गया। संजय बॉलीवुड में भी कदम रखने जा रहे थे। फिल्म रॉकी से संजय बॉलीवुड में लॉन्च होने वाले थे। उधर संजय को दूसरा झटका तब मिला जब उन्हें अपनी मां की जानलेवा बीमारी के बारे में पता चला। मां की बीमारी का सुन संजय टूट गए। पिता के साथ संजय नरगिस को फौरन अमेरिका ले गए ताकि न्यूयॉर्क के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में उनका इलाज हो सके। मां पेनक्रियास के कैंसर से जंग लड़ रही थी और वहां संजय नशे में डूबे रहते थे। संजय दत्त की पहली फिल्म के रिलीज होने से कुछ ही दिनों पहले 3 मई को 51 साल की उम्र में नरगिस दत्त दुनिया छोड़कर चली गईं। मां को खोने के बाद संजय ने ड्रग्स की बुरी लत से पीछा छुड़वाना चाहा और इस कोशिश में कामयाब भी रहे। जिंदगी थोड़ा सा संभली तो उन्होंने फिल्मों में दिल लगाना शुरू कर दिया। उसी दौरान संजय की मुलाकात ऋचा शर्मा से हुई। 1987 में संजय ने एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से शादी की थी। अगस्त 1988 में संजय दत्त पापा भी बन गए। बेटी त्रिशाला और वाइफ ऋचा के साथ संजय काफी खुश थे, लेकिन जल्द ही संजय की खुशी को नजर लग गई। त्रिशाला के पैदा होने के 4 महीने बाद संजय को पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। ऋचा को इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। ऋचा को न्यूयॉर्क में छोड़कर संजय बॉलीवुड में अपने करियर पर ध्यान देने लगे। उसी दौरान 1993 में हुए बम धमाकों में संजय दत्त का नाम भी जुड़ गया। संजय दत्त के घर से पुलिस को अवैध हथियार जिसमें एक AK-56 राइफल भी थी वह बरामद की गई थी। संजय को टाडा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम था। संजय जेल की सलाखों के पीछे थे। उसी दौरान 10 दिसंबर 1996 को ऋचा शर्मा दुनिया छोड़ गई। ऋचा की मौत संजय के लिए तीसरा सदमा रही। ऋचा शर्मा के बाद संजय की जिंदगी में रिया पिल्लई आई। रिया के साथ 1998 में संजय ने शादी की थी, लेकिन 2008 में तलाक लेकर दोनों अलग हो गए। रिया से अलग होने के बाद संजय की जिंदगी में आई मान्यता दत्त। मान्यता के संग संजय की लव स्टोरी भी कम फिल्मी नहीं रही। मान्यता की खातिर संजय ने अपनी दोनों बहनों की नाराजगी मोल ली, लेकिन धीरे धीरे आपसी मनमुटाव धुलते चले गए थे। 2010 में मान्यता जब जुड़वा बच्चों की मां बनी तो संजू की दोनों बहनें अपने भाई की खुशी में शरीक हुईं। मान्यता और अपने दोनों बच्चों के साथ संजय दत्त हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे कि एक बार फिर कैंसर नाम के तूफान ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी है। लेकिन संजय के करीबियों समेत उनके करोड़ों फैंस को उम्मीद है कि संजय इस तूफान से भी पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे और विजेता बनकर ही लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।